हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप योर गोल्ड टीचिंग क्लासेस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 की बहुत सी क्लासेस हो गई हैं, आप उन क्लासेस को जा कर के देख सकते हैं। और आज हम पेपर 2 के लिए जो आप को सिलेबस में मेंशन किया गया है कि 20 मार्क्स का है बीएड पोर्शन आएगा, उसी के ही आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आईसीटी से जो एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स एनवीएस और केवीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपके नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आईसीटी से जो एमसीक्यूज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। आईसीटी आपको एक टॉपिक दिया गया है। अगर आप बीएड पोर्शन के सिलेबस में देखें तो उसमें एक टॉपिक आपका आईसीटी से भी है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने प्रेपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले जा कर के आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रीड आउट करोगे तो आपको जो आईसीटी है वो आपको समझ आ जाएगा, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज द आईसीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस आर इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी या नन ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की फुल फॉर्म है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड आईसीटी का मतलब होता है इसमें ऐसे प्रोडक्ट इंक्लूडेड होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इन डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वो भी एक आईसीटी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ही वो इंक्लूडेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑप्शंस आर ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द एजुसेट, वेब बेस्ड लर्निंग या फिर वैल्यू एडिड नेटवर्क्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू एडिड नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स वैल्यू एडिड नेटवर्क्स। Then question number 3 is the which of the following is also termed as multimedia education. Options are ICT supported education, ICT enabled education, ICT education या फिर none of the above. And the correct answer is the option number A. ICT supported education is also termed as multimedia education. Then next question is the question number 4. What does ICT stands for in context of education? Options are International Classroom Technology, Information and Communication Technology, Integrated Curriculum Theory या फिर Interactive Content Teaching. And the correct answer is the option number B, Information and Communication Technology. Then question number 5 is the what is a key advantage of ICT based teaching support system over traditional methods? Options are lower cost, more accessible to students with disabilities, easier to maintain या फिर more familiar to older teachers. And the correct answer is the option number B, more accessible to students with disability. Option number B is the correct answer. Then question number 6 is the which of the following tools is used to support electronic learning and blended learning in an ICT based teaching support system? Options are library, learning management system, slide projector या फिर textbook. And the correct answer is the option number B, learning management system is the correct answer.
Then next question is the question number 7. Which of the following is a popular video conferencing tool used in ICT based teaching support system? ऐसा कौन सा पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जो ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन आर गूगल डॉक्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर प्रेजी एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जूम इज़ अ करेक्ट आंसर। एक पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जो ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। Then next question is what is the primary advantage of using interactive whiteboards in an ICT based teaching support system? Options are cost effectiveness, enhanced engagement and interactivity, easier setup than traditional whiteboards, and compatibility with older teaching resources. What is the primary advantage of using interactive whiteboard? इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो होते हैं उनका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में उनका क्या एडवांटेज है? आपके पास ऑप्शंस बता दिए गए एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनहांस्ड एंगेजमेंट एंड इंटरएक्टिविटी, जिसमें एंगेजमेंट और इंटरएक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। Question number 9 is what is the significant advantage of using ICT based teaching support system for assessment? Options are reducing teaching opportunities, increase focus on memorization, instant feedback and analytics, and greater reliance on multiple choice questions. And the correct answer is the option number C, instant feedback and analytics. Then next question is which of the following digital resources is commonly used to support self-paced learning in an ICT-based teaching support system? Options are digital textbooks, podcast, webinars या फिर online quizzes. And the correct answer is the option number D, online quizzes जो है वो most commonly used digital resources हैं in ICT based teaching support system में। Then next question is question number 11. Which of the following best describe a mock? ये आपको एक दिया गया है, एक मॉक का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और एक दो तीन टर्म्स आपके सिलेबस में बताई गई है। एक मॉक दिया गया है, एक स्वयं दिया गया है, एक और टर्म है जिनका आपको पूरा पता होना चाहिए। एंड जो मॉक्स का जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन आर a small private online course with a limited number of participants, or subscription based online course offering personalized tutoring, and a free or low cost online course accessible to a large number of participants, a traditional classrooms course with supplementary online resources. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स एक्सेसिबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है एक फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स है जिसको लार्ज नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट डज BYOD stands for? Options are bring your own device, bring your own desk, buy your own device या build your own device. And the correct answer is the option number A. BYOD का जो फुल फॉर्म है वो है bring your own device. Option number A is the correct answer. Then next question is which of the following tools is commonly used to create digital portfolios in an ICT based teaching support system? ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ऐसे कौन से कॉमनली यूज्ड टूल्स हैं जो उनको डिजिटल पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन आर सीसॉ, गूगल साइट्स, बोथ है एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ है एंड बी जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने में इन ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस is called dash in education. Options are IT, ICT, information technology, communication technology, and the correct answer is the option number B, ICT. The use of technology to enhance learning process is called ICT in education, information and communication technology in education. Then next question is
ICT refers to all the methods, tools, concepts related to. Options are storing digital information, recording digital information, sending digital information, या all of the above. And the correct answer is the option number D. All of the above जो है वो सभी सही होंगे. ICT रेफर टू ऑल द मेथड, टूल्स और कॉन्सेप्ट जो डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और सेंड करते हैं. इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. Then question number 16 is the which one of the following is not true? ICT teaching materials should be. Options are strengthen student motivation and creativity, B highly paid always, promote independent learning, या and B usual and experimental. इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ICT से जो है वो रिलेट करती है, ICT से जो ट्रू नहीं है. आपको ऐसा बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. तो आपको स्टेटमेंट्स मैंने बता दी और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाईली पेड ऑलवेज. ये पेड नहीं होती है. जो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो फ्री और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिसको जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकें. Then question number 17 is the information and communication technology in schools provide an opportunities to teachers to transform their practices by providing them. Options are improved educational content, more effective teaching and learning methods, more interactive educational materials, and the last option is the all of the above. And the correct answer is the option number D. All of the above तो है, all of these जो है वो correct हैं. Then next question is the main purpose of using ICT for classroom teaching is to. क्लासरूम टीचिंग में ICT का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन आर मेक द classroom instructions interesting, divert student attention in the class, keep students engaged in class, या optimize learning outcomes of teaching. And the correct answer is the option number D, optimize learning outcomes of teaching. Then question number 19 is the ICT in school schemes of Government of India was launched in the year dash for student to learn through computer aided learning process. Options are 2001, 2003, 2004 या 2006. and the correct answer is the option number C. 2004 में जो है वो ICT in school scheme of Government of India ये लॉन्च की गई थी. जो ICT है वो स्कीम जो है स्कूल्स में ये लॉन्च की गई थी 2004 में. ऑप्शन नंबर C is the correct answer. And last question is the why do teachers use computer in classroom? Options are to show that they are techno savvy, to provide enriched audiovisual experiences, to avoid paperwork, or to ensure the progress of a child. And the correct answer is the option number B, to provide enriched ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंसेस. ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है. ये बीएड पोर्शन का जो एक टॉपिक है आईसीटी टॉपिक आपको किसी भी बीएड के जो सेमेस्टर हैं उनमें किसी भी जो सेमेस्टर की जो बुक्स हैं उनमें कहीं भी मिल सकता है. तो आप ये बुक्स में ढूंढ लीजिए, ये आईसीटी का टॉपिक इंक्लूडेड है. आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में भी हम इससे आईसीटी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय, टेक केयर.